नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे आप लोग। पिछले क्लास में हमने आपको 72 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन 72 के डिजिबिलिटी रूल पे एसएससी में आ चुका है। अब हम लोग आज का क्लास जो है मेरा आपको 88 के डिजिबिलिटी रूल पे रहेगा। तो हमने पिछले क्लास में ही इस बात को समझाया था कि 88 से जो संख्या कटेगा वो पक्का 11 और 8 दोनों से कटेगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जाके। आज हम लोग सीधा 88 के रूल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये 88 के रूल पे ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या अगर आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो डैट 7 डिजिट नंबर इतना, ये जो 7 डिजिट नंबर इतना है इज डिविजिबल बाई कितना, 88। मतलब वो जो 7 डिजिट का ये नंबर है वो 88 से पूरा पूरा कट जाए, यही क्वेश्चन बोल रहा है। और यहाँ बोल रहा है एक्स के जगह क्या रखेंगे कि 88 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बस बात को समझिएगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो पक्का वो 8 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 11 से भी पूरा पूरा कटता होगा। मतलब वो 8 से भी पूरा पूरा कटेगा, आपको ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, 8 से भी पूरा पूरा कटेगा और 11 से भी पूरा पूरा कटेगा। मतलब ये है कि जो संख्या 88 से पूरा पूरा कटता है वो 8 और 11 दोनों से भी पूरा पूरा कटेगा। तो कभी भी जब एक टर्म मिसिंग हो, देखिएगा हमने आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक टर्म मिसिंग का मतलब केवल एक्स मिसिंग है। कभी कभी ऐसा भी होगा एक्स और वाई दो दो टर्म मिसिंग रहेगा, तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें उसको बनाने का तरीका अलग होगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब एक टर्म मिसिंग रहेगा ना तो आप केवल 11 का रूल लगा के बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि 8 का रूल लगा के बनाएंगे तो क्वेश्चन फंसेगा, बहुत सारा वैल्यू आएगा 8 वाले पे, 11 वाला पे एक ही वैल्यू आएगा। तो आप क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जब एक टर्म मिसिंग हो और 88 का बोले तो आप 11 का रूल लगाएंगे, 8 का नहीं। 8 का हम लोग आपको बाद में हम चेक करा देंगे। तो जैसे 6 9 1 3 x 0 8 यही तो दिया हुआ है। अब अगर कोई बोलेगा कि ये संख्या 11, देखिए कभी भी एक टर्म मिसिंग हो तो सीधा 11 वाला रूल लगाएंगे, एकदम डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। तो तरीका क्या था हमारा 11 का, आप लोगों ने 11 का डिजिबिलिटी रूल वाला भी वीडियो देखा होगा हमारा, पिछला वीडियो में बताया है मैंने 11 वाला में। 8 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा। और इधर से अगर हम घटाएंगे तो x माइनस 3 आएगा। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो 1 में से 9 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जोड़ा नहीं मिल रहा है इसका तो 0 ले लेते हैं, तो 6 में से 0 जाएगा तो प्लस का क्या आएगा, 6 आएगा। अब तरीका क्या था कि इसको हम लोग जोड़ेंगे। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 8 और ये 8 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में प्लस में जोड़ते के साथ वो ख़त्म। और 6 में से 3 जाएगा तो केवल 6 आएगा प्लस में, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है एक्स का तो प्लस का एक्स, तो कहेंगे 6 प्लस एक्स, यही तो आएगा। 6 जो है प्लस में आएगा तो यहाँ साइन दे चाहे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि अगर ध्यान दीजिएगा 6 नहीं आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 3 ना आएगा, यहाँ ठीक कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा जी, तो 3 प्लस एक्स है। तो अब ध्यान दीजिए, देख लीजिए 8 में से 8 और 8 खत्म हो जाएगा जोड़ने पे, 6 में से 3 जाएगा 3 प्लस एक्स। अब क्या है कि अब आगे का प्रक्रिया क्या होता है कि हमको बस ये देखना है कि x के जगह क्या डाल दे कि ये पूरा जोड़ने पे ये पूरा जो मतलब x की जगह क्या रख दे कि 3 से जब उसको जोड़े तो 11 से पूरा पूरा कट जाए। और 11 से पूरा पूरा कटने का मतलब अगर 0 भी आ रहा है तो भी 11 से कट जाता है, 0 सभी संख्याओं से कट जाता है 0 को छोड़कर। तो ये अगर 0 भी आ जाए तो चलेगा, 11 भी आ जाए तो चलेगा। तो x के जगह पे क्या रख दिए, -11 आएगा तो भी चलेगा। तो x के जगह क्या रखा जाए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 8 ही रखना होगा, क्योंकि 8 और 3 क्या होता है, 11। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर इसको 0 क्यों नहीं बना दे रहे हैं, 0 बनाने के लिए यहाँ x की जगह -3 रखना होगा। कभी भी x जो है माइनस में नहीं रखा जा सकता है, x जो है क्योंकि ये डिजिट है, जैसे कोई एक डिजिट मिसिंग है तो कभी भी डिजिट जो होता है वो प्लस ही में, मतलब नॉर्मल माइनस प्लस में नहीं होता, नॉर्मल डिजिट होता है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस का 3 रख देंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, प्लस में ही रखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा x की जगह क्या रखा जाएगा, 8, तो 8 और 3 11, जो 11 से कट जाएगा। तो 11 के डिजिबिलिटी रूल से हम x का वैल्यू क्या निकाल लिए कि x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x बराबर 8। तो अब आपको लगेगा कि ठीक है x बराबर तो 8 आ गया,
तो क्या हम लोग 88 से कटने के लिए केवल 11 थोड़ी देखते हैं, 8 से भी तो वो कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ x का वैल्यू 8 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, मतलब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो x के जगह आप यहाँ 8 रख दीजिएगा ना। ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ x के जगह 8 रख दें तो वो पक्का ये 8 से भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए x के जगह 8 रखिएगा तो लास्ट 3 डिजिट पे 808 आ जाएगा। यहाँ x की जगह 8 रखेंगे तो अच्छा क्यों 3 डिजिट ही ले रहे हैं 8 से, क्योंकि आपको पता है 8 का भी रूल बताया गया है कि लास्ट का 3 डिजिट ही चेक किया जाता है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कट गया तो पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो आप देखिएगा x की जगह 8 रखिएगा ना तो ये भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मजबूरी है वो कटेगा ही कटेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि 8 से आप चेक करें, वो कटना ही होगा क्योंकि x का वैल्यू 8 फिक्स है, तो और कोई तो हो ही नहीं सकता है। तो x की जगह 8 ही रखाएगा तो मजबूरी है उसको 8 से कटना। तो कभी भी एक टर्म मिसिंग हो, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कभी भी जब एक टर्म मिसिंग हो तो 88 के रूल में आप 11 वाला लगा के डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 8 वाला भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने आप सेट हो जाएगा, सेट ही होना है उसको, और कोई तरीका नहीं होता इसमें। तो इसको ऐसे बना लेंगे। अगला क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। फिर ऐसा ही अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखा जाए इसी तरह का है। अगर इसमें कुछ चीज़ें अगर लग रहा हो डाउट तो ये क्वेश्चन देखिए, वो ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। देखिए इसमें भी एक ही टर्म मिसिंग है इसलिए बोल रहे हैं उसी तरह का है। ध्यान दीजिए ये भी वही है कि x के जगह पे क्या रखेंगे, 8 डिजिट का एक संख्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है इस डिविजिबल बाई कितना, 88 से डिविजिबल है। 88 वाला ही आपको सिखा रहे हैं, तो 88 से ये डिविजिबल है। कह रहा है क्या कि एक संख्या दिया हुआ है इसमें x मिसिंग है, 88 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा। तो अब देखिए आपको हम बता चुके हैं 72 वाले में भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि 2 टर्म मिसिंग, सिंगल टर्म मिसिंग। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एसएससी का सारा क्वेश्चन उसमें कलेक्ट करके हम लोग सिखाए हैं आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या 88 से कटना चाहिए, तो आप आराम से बोलेंगे कि जो संख्या सर 88 से कट रहा है, जो संख्या 88 से कट रहा है वो पक्का 8 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 11 से भी कटेगा। और हमको पता है कि जब एक टर्म मिसिंग है, जब एक टर्म मिसिंग है, यहाँ पे देखिएगा एक ही टर्म मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखिए ये वाला संख्या देख लीजिएगा, ये वाला अगर दिक्कत हो रही है, ये भी वही है, हिंदी में लिखा हुआ है इस चीज़ को। ऊपर इंग्लिश का क्वेश्चन है, नीचे हिंदी का। तो आप देखिएगा कि हम लोग डायरेक्ट एक टर्म मिसिंग है तो कौन सा रूल लगाएंगे, 11 का। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं चेक कर रहे हैं जब भी एक टर्म मिसिंग होना तो 88 वाला में सीधा 11 वाला लगा के आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 8 0 1 2 5 x और 2 यही लिखा हुआ है। और हम लोग 11 का, देखिए अगर किसी को लग रहा होगा कि सर ये जो x है हम 8 के रूल से भी तो निकाल सकते हैं, क्यों, उसको ऐसा लग रहा होगा कि लास्ट का सर 3 डिजिट ले लीजिए आप, तो वो क्या करेगा, ले लेगा 5x और 2 ले लेगा और सोचेगा कि सर हम 8 से लगा लेते हैं। अगर वो 8 से लगाने के फेर में है, ध्यान दीजिए, तो उसको क्या होगा, यहाँ रख रख के देखना होगा कि क्या होगा। तो अब देखिए 0 रखेगा वो लड़का, तो 0 रखेगा तो कहेगा नहीं 48 हो रहा है और 2 बचेगा, 22 नहीं कटेगा, तो फिर कहेगा 1 रखने से सर आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट। तो अब देखिए अगर ये 1 रखने से आ रहा है तो अगला 4 इसमें जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 रखने से भी पक्का कट जाएगा 8 से। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 5 और अगला और 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9 भी रखने से हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि बीच में मिसिंग रहे और 8 का रूल लगाना हो ना तो 4 4 के गैपिंग पे ही आता है ये। तो पहला तो x की जगह 1 रख सकते हैं, अगला 5 रख सकते हैं, 9 भी। तो हम कह सकते हैं अब x के तो ढेर सारे मान आ रहे हैं, तो अब हर बार रख रख के फिर 11 से चेक करना होगा कितना लंबा बनेगा। तो कभी भी जब एक टर्म मिसिंग हो तो हम लोग 8 वाला रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अब 1 रख के देखना होगा ना यहाँ पे पुट करके 11 से कट रहा है कि नहीं, तो ऐसे नहीं बनाते हैं। तो चीज़ों को आप समझेंगे कि इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। ये वाला जो तरीका था ये तरीके से हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो बताए हैं वही अप्लाई कीजिए। आपको इसलिए वो दिखा दिए कि अगर आपको लग रहा होगा कि 8 से क्यों नहीं बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ढेर सारा वैल्यू आ जाएगा, 11 से फिक्स एक ही वैल्यू आएगा। तो देखिएगा 11 वाला रूल कैसे लगता है। तो कभी भी एक टर्म मिसिंग हो तो 11 वाला ही रूल लगाइए और एक टर्म आराम से निकल जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे 2 - x, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, +3 आ जाएगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो प्लस का क्या आएगा, 3 आएगा।
तो अगर आप यहाँ देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ सबको जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे तो ये तो सब प्लस में है, यहाँ भी साइन कुछ नहीं है तो ये प्लस का ही साइन होगा। तो 3 3 6 1 7 8 9, तो आपका आएगा 9 माइनस एक्स। आया कि नहीं आया? 9 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि x के जगह क्या रख ले कि 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो साफ साफ दिख रहा है सर यहाँ पे x के जगह 9 ही रख लीजिए। क्यों? क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0, और 0 भी तो 11 से पूरा पूरा कट जाता है। हम बताए हैं कि ये चीज़ को आप ना 0 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, -11 कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं, -22 कर सकते हैं, 33 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि सर 9 रख लेंगे ना x के जगह, तो 9 में से 9 जाएगा, 0 आएगा जो 11 से पूरा पूरा कटता है। तो इससे क्या होगा कि x का वैल्यू कन्फर्म आ गया कि 9 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते आप। x का वैल्यू 9 के अलावा यहाँ कुछ भी रखिएगा तो 11 से पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। इसका मतलब जो x का वैल्यू आया आपका क्या आ गया? 9 आ गया। तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ समझिए। 8 वाला से लगाते तो 3 पॉसिबिलिटी बन रहा था, सबको रख के 11 से चेक करना पड़ता, लेकिन 11 वाला में फ़ायदा क्या है कि आप सीधा डायरेक्ट लगा रहे हैं, 11 का रूल आ गया। अब आपको लगेगा कि x जो 9 आया है तो आप x 9 बोल रहे हैं, तो आप देख लीजिए x के जगह 9 यहाँ रखिएगा, ये लास्ट 3 डिजिट को देखिए, 5x के जगह क्या रखेंगे? 9 और फिर 2, तो ये पक्का 8 से कटेगा, मजबूरी है उसको कटना। तो x का वैल्यू 9 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो यहाँ 9 ही होगा और 8 से उसको कटना ही पड़ेगा, मजबूरी है कटना, क्योंकि नहीं कटेगा तो फिर क्वेश्चन ही एरर हो जाएगा। तो बात को समझिएगा कि 88 के रूल में जब एक चीज़ अगर नहीं दिया हो, जैसे x साइलेंट नहीं दिया हो, तो आप सीधा 11 का रूल, ये x नहीं दिया होने का मतलब कोई एक टर्म मिसिंग हो, तो 11 का रूल लगा के उस टर्म को निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अब देखिए अभी तक तो क्वेश्चन जो था काफ़ी मतलब नॉर्मल था, क्योंकि एक ही टर्म मिसिंग था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जितने ये क्वेश्चन है सारे एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपके लिए ले आए हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप डेली का आप वीडियो देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है इस सब वीडियो से, और आपका एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में, निकालने में। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितने हम लोग 88 वाला किए 2 क्वेश्चन, उसमें क्या था, कोई एक टर्म ही मिसिंग था, पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 टर्म मिसिंग है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितने टर्म, आप पढ़ के देख लीजिए, अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपको जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन अच्छा लगे उस लैंग्वेज में पढ़िए। लिखा है 8 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया है, कह रहा है इज डिविजिबल बाई 88, मतलब 88 से कटता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x + 3y। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा। क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है, नॉर्मल नहीं है, एक टर्म मिसिंग रहता तुरंत बन जाता। तो अब आप कहेंगे कि अगर कोई चीज़ सर 88 से डिविजिबल है तो पक्का वो किससे कट रहा होगा? 8 से भी कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा होगा, ये पक्का है। अगर कोई चीज़ 88 से पूरा पूरा कटता है तो वो 8 से भी कटेगा और 11 से। तो अब क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि 11 वाला लगा के निकाल ले, तो नहीं, एक टर्म मिसिंग रखता तो 11 वाला निकाल लेते, डायरेक्ट बना लेते, लेकिन यहाँ तो 2 टर्म मिसिंग है, एक x भी मिसिंग है और एक y भी मिसिंग है। तो इस वाले कंडीशन में पहले हम 8 वाला रूल लगाएंगे। इस वाले कंडीशन में पहले हम 8 वाला रूल लगा के लास्ट में यहाँ 3 डिजिट में जो मिसिंग रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लास्ट के 8 का रूल कहाँ लगता है? लास्ट के 3 डिजिट। तो आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट का मतलब ये है कि 4y और 2, यही तो लास्ट का 3 डिजिट है। अब ये वाला हमको ना किससे डिविजिबल होना चाहिए? ये डिवाइड होना चाहिए, 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 8 से पूरा पूरा कटने का जो तरीका होता है हमारा, बस यही होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट होता है ना, वो 8 से कट जाए। तो लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 टर्म जब मिसिंग होगा तो पहले आप 8 वाला लगाएंगे, और इस 8 वाले को लगा के अब यहाँ से आपका काम है कि y का वैल्यू निकालेंगे कि y क्या रखा सकता है। तो सोचिए यहाँ y क्या रखाएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन को समझिएगा, y यहाँ क्या रखाएगा। तो अगर हम देखें तो जैसे पहले तो आप 0 रखिए, तो 0 रखने से तो 8 पंजे 40, 2 बच जाएगा, शेष नहीं होने वाला है। 1 रख के देखिए, तो 1 भी रखिएगा, तो 1 रखिएगा तो क्या होगा, 40 में 12 नहीं कटेगा। 3 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, नहीं होगा। 3 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। x का y का वैल्यू यहाँ 3 रखने पे हो जाएगा, क्योंकि 3 रखिएगा तो 4 3 2 हो जाएगा, और 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, 3 जो बचेगा 32, 8 चौके 32, इसका मतलब y का वैल्यू 3 होगा। तो अगला 4 बढ़ के होगा, तो 4 बढ़ के मतलब 4 3
7, अगला 7 रखने पे भी हो जाएगा। याद कीजिए हम बताए थे 8 वाले में कि ये जो होता है ना 8 से कटेगा ना तो ये पक्का है ना कि बीच में अगर मिसिंग हो तो एक टर्म निकाल लीजिएगा 0 1 2 3 ऐसे ऐसे रख के, और एक टर्म जैसे 3 मिल गया तो अगला पक्का 4 भर के होगा। तो 3 में 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7, इसका मतलब 7 रखने पे भी हो जाएगा। और अगला आप 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 भाग जाएगा, 2 डिजिट नहीं ना लिया जाता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि 3 और 7, इसका मतलब ये है कि y का 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक तो 3 भी हो सकता है और एक 7 भी हो सकता है। अब क्या होगा, अब हम 11 का रूल लगाएंगे। 8 के रूल से हम y का फाइन किए कि y 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब 11 का रूल लगाएंगे, तो 11 का रूल लगा रहे हैं। यहाँ पे साइड में देखिए लिखा है 2 0 7 4 x 4 y और 2। अब क्या होता है, अब हम यहाँ पे y का वैल्यू डायरेक्ट डाल नहीं सकते क्योंकि 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है भाई। तो अब 3 होगा कि 7 होगा, दोनों हो सकता है। तो अब रखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे 11 का। यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि अब देखिए थोड़ा कलर बदल लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आता है, दिखेगा अच्छे से। यहाँ 2 माइनस वाई होगा, यहाँ पे 4 में से x जाएगा तो हम कहेंगे 4 माइनस एक्स होगा। यहाँ 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा जी। यहाँ माइनस का 3 आएगा। अच्छा, यहाँ 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए आ जाएगा कि नहीं, 0 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, सबको जोड़िए तो जोड़ा जाएगा तो क्या बनने वाला है, अगर देखा जाए सब ठीक घटा है ना। 2 में से y 4 माइनस एक्स, 4 में से 7 जाएगा माइनस का 3, और 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2। अब देखिए अगर हम देखें जोड़ेंगे तो ये 2 से तो ये 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है। तो 4 और 3 को, या 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो जब जोड़ेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा और माइनस का x और माइनस का y, यही तो मिलेगा। अब क्या है कि ये वाले में ध्यान देना होगा कि अब ये 11 से कटना चाहिए, ये 11 से कटना चाहिए। तो अब क्या है कि y का वैल्यू हम यहाँ पे, y के जगह पे हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 3। तो y के जगह अगर हम देखिए ध्यान दीजिएगा, y के जगह हम क्या रख ले रहे हैं, 3 रख लेंगे। तो हम एक बार y के जगह 3 रख के बनाएंगे और एक बार y के जगह 7। तो अगर हम y के जगह 3 रखेंगे तो 3 और 1 जो है क्या होगा, ये दोनों जुटेगा। ये -3 है प्लस 1 है तो यहाँ माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा और माइनस का x। अब ध्यान दीजिए यहाँ x के जगह क्या रख लेंगे कि 11 से कट जाएगा। मतलब देखिए हो कुछ नहीं रहा है, आप y का वैल्यू एक बार 3 भी यूज करेंगे और एक बार y का वैल्यू 7 भी यूज करेंगे। तो जब हम y का वैल्यू 3 यूज करेंगे तो 3 -3 है यहाँ, और यहाँ +1 है तो -2 होगा, और ये माइनस का x। अब क्या है कि ये किससे कटना चाहिए, तो आप खुद जानते हैं कि ये किससे कट जाना चाहिए, तो 11 से। तो यहाँ पे x के जगह क्या रख दे, तो आप जान रहे हैं कि x के जगह 9 रख देंगे तो हो जाएगा। जान क्या रहे हैं मतलब आपको रख के देखना पड़ता है, अनुभव से तुरंत रखा जाएगा। -2 है, 9 यहाँ रख देंगे तो -11 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम y का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। y का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तब ना 9 और 2 11, माइनस का 11 11 से कट जाएगा। अब क्या होगा, एक बार आप इस तरह से बनाएं। अब आपको एक बार क्या होगा कि इसी इक्वेशन को हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, जैसे कि प्लस का 1 माइनस एक्स और माइनस वाई। अब क्या होगा, जैसे एक उसी इक्वेशन को दोबारा से लिख रहे हैं, एक जगह हम y 3 लिए, अब आपको y 7 भी रखना होगा। तो y जो है यहाँ पे y का वैल्यू अब 7 रखेंगे तो ये -7 है, ये माइनस का 7 है कि नहीं, तो -7 है, और ये +1 है तो माइनस का 6 आएगा, और यहाँ पे -x आएगा। अब बताइए x के जगह क्या रख ले कि 11 से पूरा कट जाएगा। तो 11 से पूरा कटने के लिए आप खुद बोलिए, 5 रख लेंगे तो नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, 6 5 11। समझ रहे हैं बात को, तो 6 5 11। इसका मतलब x के जगह यहाँ, इसका मतलब ये है कि y का वैल्यू जब हम 7 रख रहे हैं तो जो हमारा x आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि क्या आ जाएगा कि 7 रख रहे हैं, y की जगह 7 रख रहे हैं तो x कितना आ जा रहा है,
5 आ जा रहा है। तो अब देखिए हमारे पास दो दो है, एक तो ये वैल्यू है और एक यहाँ पे ये वैल्यू है। तो अब तरीका क्या होगा, आप इस चीज़ को समझिए। अब आपको दोनों रख के देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो मान मांगा था वो इस चीज़ का मान मांगा है, क्या मांगा है, 4x प्लस 3y, यही तो मांगा है। तो अब देखिए अगर हम ये यूज करेंगे तो x के जगह 9 यूज करना होगा और y के जगह 3। x के जगह आपको 9 यूज करना होगा और y के जगह 3। देख लीजिए यहाँ, अगर हम x 9 लेंगे तो y 3 लेना होगा। तो 9 चौके 36 और प्लस 3 तिहाई 9। तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और ऑप्शन आप देखेंगे तो 45 ऑप्शन में है। तो इस चीज़ को जानिएगा कि इसका आंसर 45 है। तो अब आपको लगेगा तो हम ये क्यों निकाले हैं, इससे भी एक वैल्यू आएगा। ये ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया। अगर ऑप्शन में 45 था तो ठीक है, अगर 45 नहीं रहता तो अब आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर 45 नहीं रहता तो आपको ये चीज़ें दोबारा से सॉल्व करनी होती, दूसरे जो वैल्यू निकालें उस पे। जैसे कि किस पे, ये वाला पे। आप यहाँ पे x 5 रखेंगे तो y 7 रखना होगा। x अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो जो y होगा वो क्या रखना होगा, 7। तो 5 चौके 20 और 7 21। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 41। ऑप्शन में 41 नहीं ना है। इसका मतलब ये है कि हमने पहले ये वैल्यू रखा। अगर ऑप्शन में 45 रखा, ये वैल्यू 45 आ गया तो हम सही हैं। अगर 45 नहीं आता, इसका मतलब ऑप्शन में 45 नहीं देता, तो फिर ये वाला वैल्यू रखते जिससे हमारा क्या आ जाता, 41 आ जाता आंसर। और इसमें 41 रहता तब एक ही रहेगा, 45 रहे नहीं तो 41। नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता, कह सकता था कि इसका मैक्सिमम मान बताइए चाहे मिनिमम, तो हम दोनों रख के देख लेते। मैक्सिमम बोलता तो 45 आंसर आ जाता, मिनिमम बोलता तो 41। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि इसका अधिकतम मान बताइए चाहे न्यूनतम मान बताइए। तो हमको दोनों रख के देखना होगा। पहला में अगर ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करता तो 41 देता। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा आपका छूटेगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप और देख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग किए हैं। बस इसी तरह नॉर्मल आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे किया गया है, और ऐसे आप वीडियो को रिपीट करके भी सुन सकते हैं दोबारा कि कैसे कैसे हुआ है। तरीका क्या होता है, अगर 2 टर्म मिसिंग हो, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 टर्म मिसिंग हो तो 8 और 11 से कटना चाहिए। तो हम लोग 88 से कटने का मतलब 8 और 11 से कटना चाहिए। तो जब भी 2 टर्म मिसिंग हो तो पहले आप क्या लगाएंगे, रूल 8 का लगाएंगे। इससे पहले हम बताए थे कि 1 टर्म मिसिंग हो तो 11 का लगा के एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट नहीं आएगा आपका। इसमें क्या होगा, 8 का लगाएंगे। तो 8 का तरीका क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है। तो लास्ट के 3 डिजिट में आपको क्या दिख रहा है, 4 है, y है, 2 है। तो यहाँ लिख दिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। तो हमारा क्या पॉसिबिलिटी बन रहा था, y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। और इसको इंटरेस्ट लगा के सीखिए, ये सब एग्जाम में आता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका छूटेगा। समझ रहे हैं बात को। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट। आजकल कटअप काफ़ी हाई जाता है। तो देखिए y का वैल्यू 3 और 7 दोनों हो सकता है। तो अब क्या किया गया, आप यहाँ से अब फिर 11 का, पहले आप वहाँ 8 का लगा के y का पॉसिबिलिटी निकाल लिए। अब क्या किए हम लोग, 11 का रूल लगा लिए। 11 का रूल लगाए तो आपका जो इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन आया 11 के रूल पे, ये वाला आया इक्वेशन, ये वाला। अब हम लोग क्या किए, एक बार y का वैल्यू दोनों हो सकता था, 3 भी और 7 भी। तो एक जगह y का वैल्यू 3 रख दिए, तो उससे सॉल्यूशन किए 3 रख के। तो मेरा हम लोग का -2 - x आया। तो यहाँ 9 रखेंगे तब ना 11 से कटेगा। 11 वाला रूल लगाए हैं हम लोग, 11 से कटना चाहिए। तो x के जगह क्या रखाएगा, अगर हम y 3 ले रहे हैं तो हमारा इक्वेशन ये बैठेगा। तो y 3 लेंगे तो x क्या रखाएगा, तो कहेंगे सर x 9 रखाएगा तब ना। 9 माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस होकर 9 2 11 हो जाएगा, माइनस का 11 और 11 से कटता है। इसका मतलब ये है कि जब y को 3 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसी इक्वेशन में देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लगेगा, डायरेक्ट ये बनने वाला कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि इसका डायरेक्ट कोई शॉर्टकट ट्रिक होगा, कुछ नहीं। ये सबसे बेहतर मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको देखिए ये वाला जो क्वेश्चन में है, अब एक बार इसको y के जगह 3 रखे तो एक बार जगह y के जगह हम क्या रख रहे हैं, 7। ध्यान दीजिए, एक जगह हम लोग y के जगह यहाँ क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं y के जगह, ये 7 रख रहे हैं। तो y के जगह जब हम 7 रखेंगे
तो 7 और यहाँ 1 है, तो माइनस का साथ 1 है तो -6 आएगा, और -x, तो x क्या रखेंगे कि 11 से कट जाएगा, तो x 5 रखेंगे तब ना, 6 5 11 होगा, तो 11 से कट जाएगा। इसका मतलब y 7 लेने पे x 5 आ रहा है, तो हमारे पास दो दो वैल्यू है, एक्स वाई का एक सेट ये है, एक्स वाई का एक सेट ये है। अब तरीका बस ये है कि आप इसको क्वेश्चन में रखिए, क्योंकि यहाँ नहीं बोला है कि कौन सा मान बताना है, तो आप क्वेश्चन में रखना होगा, अधिकतम न्यूनतम कुछ नहीं बोला है। तो एक बार हम लोग यही रखे, y 3 रखेंगे तो x 9, देखिए x 9 तो y 3 रखे तो हमारा 45 आया, ऑप्शन में मैच कर गया, इसका मतलब यही वाला आंसर ऑप्शन में दिया है। अगर 45 नहीं होता तो हम ये वाला यूज करते, 41 देता, अगर 45 ऑप्शन में नहीं होता तो 41 पक्का होता, पर दोनों में से कोई एक होगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम बता देंगे, पहले अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये सब अगर आपको आ गया बनाने तो अब पक्का आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आप मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना जरूरी है। वो जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो सबको आता है, जो इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे उनका ही रिजल्ट आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो इंडिया में हर बच्चा बना रहा है, नॉर्मल छोटे छोटे, और जो लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे उनका नंबर ज़्यादा आएगा और वो लोग आगे रहेंगे। तो आपको ये सारा सीखना होगा। जैसे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी था बहुत, ये आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बाद वाला इसी तरह का है, जो क्वेश्चन नंबर 5 सिखाएंगे ना वो 3 जैसा है, लेकिन वो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है वो सब। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, कह रहा है इफ़ 9 डिजिट नंबर इतना, एक 9 अंकीय संख्या इतना है, कह रहा है इज डिविजिबल बाई कितना 88, तो देन वैल्यू ऑफ इतना। अब इसका वैल्यू मांग रहा है इन फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। अब यहाँ देखिए ये बोल दिया, अच्छा देखिए 2 टर्म मिसिंग है, 88 का रूल है आपको पता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर कोई चीज़ 88 से कट रहा है तो पक्का वो 8 से भी कटेगा और वो चीज़ 11 से भी पूरा कटेगा। कोई चीज़ 88 से कट रहा है तो 8 और 11 दोनों से कटेगा। तो अब तरीका क्या होगा, हमारा तरीका बहुत नॉर्मल है, आप समझिए। जब भी 2 टर्म मिसिंग हो तो 8 वाला पहले लगाएंगे और बाद में फिर 11 वाला, जैसे हम लोग पिछला में किए थे। तो 8 वाला पहले लगाएंगे, तो 8 वाला लगाने के लिए हमको लास्ट का कौन सा 3 डिजिट लेना पड़ता है लास्ट का। तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे तो हमारा आएगा 5y और 2, यही तो आएगा। और ये जो संख्या आएगा ये किससे कटना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट ही तो है, कि लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से पूरा कट गया तो हमारा संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो कभी भी 2 टर्म मिसिंग हो, x भी मिसिंग हो y भी मिसिंग हो, तो पहले हम लोग 8 का रूल लगा के लास्ट के 3 डिजिट में जो चीज़ें मिसिंग होती है उसका हम लोग पॉसिबिलिटी निकालते हैं। तो अब तरीका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तरीका में क्या होगा कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो 0 रखने से तो नहीं होगा, 0 रखने से 50 हो जाएगा, 48 नहीं होगा। अच्छा 0 से नहीं होगा, 1 से हो जाएगा, 1 से तो हो जा रहा है, आप ध्यान देखिए 1 से हो जा रहा है। 1 रखेंगे तो यहाँ 512 हो जाएगा, 48 खत्म, 3 32, 8 चौके 32, इसका मतलब y का वैल्यू 1 हो जाएगा। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, y का स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए बोला था, देखिए कह रहा है y के सबसे छोटे संभावित मान, तो y का सबसे छोटा मान बोल दिया तो ये फिक्स हो गया कि y 1 से छोटा नहीं हो सकता है। एक और बात आप जानिए, y का जो पॉसिबिलिटी है, अगला 4 जोड़िएगा तो भी हो जाएगा, 4 और 1 5 भी रखिएगा तो हो जाएगा। आप y का वैल्यू क्या रखिएगा, 5 4 9 रखिएगा तो भी 8 से कट जाएगा, मतलब y का वैल्यू 1 भी रखने से हो जाएगा, ये चीज़ें 8 से कट जाएगा। अगर हम 5 रखेंगे तो भी और 9 रखेंगे तो भी, ये 4 4 के गैपिंग पे हो जाता है। बीच में जब मिसिंग हो, इधर उधर मिसिंग हो तो रख के देख लीजिएगा, हर जगह हर चीज़ नहीं लगाइएगा, ये जो बताएं तरीका। तो लेकिन अगर बोल रहे हैं यहाँ पे कि y का जो है सबसे क्या लेना है, सबसे y के सबसे छोटे मान, इसका मतलब यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा हम लोग क्या लेने वाले हैं, 1 लेंगे, क्योंकि बोल दिया है कि y का सबसे छोटा संभावित मान बोलिए लगाना है। तो अगर हम बोले तो y का तो वैल्यू यहाँ फिक्स हो गया, y तो 1 5 9 सब हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू y का लेना है, तो y का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब y हमारे पास फिक्स आ गया कि 1 होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान है। पिछला क्वेश्चन आसान इसलिए नहीं था कि हमारे पास दो वैल्यू था और वहाँ फिक्स कुछ भी नहीं था, यहाँ फिक्स है कि y का छोटा मान ही लेना है। तो अब देखिए बन जाएगा, y के जगह हम लोग 1 रख लेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 3 2 x 4 1, फिर लिखा है 1 5 y। अच्छा y जो लिखा है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट y के जगह क्या रख लेंगे, y के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं जी, तो हम लोग देखेंगे कि y के जगह पे हम 1 रख लेते हैं, तो जो y दिया है वहाँ क्या रख लेंगे 1 और फिर
2। ध्यान दीजिएगा y के जगह 1 इसलिए रख लिया क्योंकि y का सबसे छोटा मान बोला है तो 1 ही रखेंगे। 5 और 9 हमारे कोई काम का नहीं इस क्वेश्चन में, तो y का 1 होगा। तो अगर हम y के जगह 1 रख देंगे, अब 11 का डिजिबिलिटी देखिए, सबसे पहले हम लोग 8 का लगाएं और y जो लास्ट का 3 डिजिट में जो मिसिंग रहता है वो निकालते हैं, और अब हम लोग 11 का लगा के और वो जो एक और बच गया है जो x मिसिंग है वो भी निकाल लेंगे। जैसे देखिए 11 का क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि 11 का रूल कैसे लगेगा, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, 5 में से 1 जाएगा प्लस का 4, 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3, यहाँ x में से 2 जाएगा तो x माइनस 2, और यहाँ पे से इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 0 लेंगे तो 3 में से 0 जाएगा तो प्लस का 3 आएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने में क्या होगा, ये जो 3 है इस 3 से ख़त्म हो जाएगा जोड़ने में प्लस माइनस, और क्या होने वाला है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई है x का कोई साइन नहीं है तो यहाँ x का साइन जो होगा प्लस लेंगे, तो देखिए 4 और 1 5, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा प्लस का। 5 में से देखिए यहाँ पे 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और प्लस का क्या आएगा x आएगा। तो x के जगह क्या रख ले कि 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो x के जगह क्या रखेंगे, तो कोई भी बता देगा कि x के जगह 8 रख लीजिए सर, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 और 3 क्या होता है 11 होता है। यहाँ पे 0 देखिए, हर बार हम बताएं 11 का, आप देखिए हम लोग ना 11 वाला हम वीडियो आपको बना चुके हैं कि 11 वाला रूल क्या है, आप उस रूल को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस रूल को देखिए कि 11 वाला रूल क्या होता है डिजिबिलिटी का। तो ही जैसे आप अगर एक एक करके सीक्वेंस से सारा वीडियो देखिए, हमने आपको एक एक करके सारा काफ़ी पार्ट बाई पार्ट बांट के दिया है, तो 11 का रूल क्या होता है आप वहाँ देख लीजिए अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है। तो अगर हम x के जगह 8 रख लेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा। इसका मतलब फिक्स हो गया हमारा, क्या क्या फिक्स हो गया कि हमारा जो y का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू क्या था फिक्स, 1 ले रहे हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला था। अगर हम y के 1 रखेंगे तो x कितना आएगा मेरा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है y और x का, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन में रख लेते हैं, तो किसका मान मांग रहा था 4x माइनस वाई का, तो हम यहाँ रख लेते हैं कि 4x माइनस वाई क्या होगा। तो आप देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, कैसे निकलेगा। तो x के जगह आप 8 रखिए, इस x के जगह हम 8 पुट करेंगे और y के जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 8 चौके 32, और 32 में से जब 1 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 31 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। इस चीज़ को देखिए, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान है क्योंकि उसमें क्या है, यहाँ y का वैल्यू फिक्स हो गया कि छोटा यूज़ करना है, उसमें नहीं था ऐसा। तो देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोटबुक में लिखते हैं तो उसको नोट किया तो कर लीजिए। हम लोग अब अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर था ना, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिएगा। अच्छा, 5 नंबर और 3 नंबर सेम था लगभग, 3 नंबर और 5 नंबर जो क्वेश्चन है लगभग सेम है। तो आप देखिएगा इसको, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ा सा 2 आएगा, 2 3 आ जाता है। तो देखिए इसको, 3 वाले जैसा है, 3 में सीखे होंगे उस तरह। अगर 3 में कुछ कम समझ में आया होगा तो आप ये वाला सीख लीजिएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर कम समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर कोई चीज़ 88 से कट रहा है, देखिए 2 टर्म है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई चीज़ 88 से कट रहा है तो पक्का वो 8 से भी कट रहा होगा और वो 11 से भी कट रहा होगा। ये फिक्स है कि वो 8 से भी कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा होगा। अब ध्यान देने वाला बात है कि जब भी 2 टर्म मिस रहता है तो पहले हम 8 का रूल लगा के लास्ट के 3 डिजिट में जो मिसिंग होता है वो निकाल लेते हैं। तो क्या देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 6x और 2 है, और ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड होनी चाहिए 8 से। 8 का डिजिबिलिटी रूल भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है 8 वाला तो वो भी देखिए, धीरे धीरे ही समझ में आता है। कोई चीज़ अगर डायरेक्ट आप ये देख रहे होंगे वीडियो तो आपको दिक्कत आएगा समझने में, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा आप, तो चीज़ों को समझेंगे क्या कि ये वाला में 8 से कटना चाहिए। तो x के जगह क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि x के जगह पे क्या रखेंगे। तो अब देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ ढेर सारा बन सकता है। पहला क्या, 0 रखने से होगा, देखिए तो 0 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा लग रहा है। 8 सत्ते 56 होता है ना, 8 सत्ते 56 और बचेगा 4, 42 नहीं होगा। 0 रखने से नहीं होगा। 1 रख के देखिए तो भी नहीं होगा। 5 आ रहा है, 52 भी नहीं, 52 भी नहीं कटता है। 2 रख के देखिए नहीं, लेकिन 3 रखने से तो हो जाएगा ना, 3 रखने से हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा, देखिए 3 रखिएगा ना तो 56 चला जाएगा, तो 4 3 7 और 7 जो है होगा 72 बन जाएगा 2 के साथ, तो 8 9 72। तो x अगर 3 होगा तो अगला 4 जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 पे भी ये पक्का कट रहा होगा। आप 7 भी रख के देख लीजिए, 7 रखिएगा तो भी 8 8 64 और जो 3 बचेगा 32, और अगला अब तो 2 डिजिट वाला आ जाएगा 4 जोड़ेंगे तो ये चीज़ फिक्स होता है कि कभी भी बीच में मिसिंग है ना तो एक टर्म हम निकाल लेते हैं रख के कि 0 1 2 3 रख के देख लेंगे। अगर एक टर्म आ गया तो अगला 4 भर के ही होगा, बीच में मिसिंग है तो इधर उधर मिसिंग है तो रख के देख लीजिएगा, वो और आसान होता है। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 3 भी हो सकता है और x का वैल्यू 7 भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि x का मान छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। अगर ऐसा दिया रहता तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता पिछला जैसा, लेकिन ये 3 नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो अब क्या करना होगा, अब 11 का लगाना होगा आपको, 11 का लगाना होगा। और हम x नहीं रख सकते हैं क्योंकि 3 भी हो सकता है 7, तो पहले रखते हैं हम लोग यहाँ कि 6 7 1 2 7 y 7 6, ये 6 है, यहाँ पे देख लीजिएगा 6, और क्या है वहाँ x और 2, देख लीजिए सही से लिखा गया 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2। अब आपको बस इतना ध्यान देना है, 11 का रूल लगाने में आपको खूब अच्छा सिखा चुके हैं 11 का रूल कैसे लगता है। तो हम कहेंगे कि 2 में से x जाएगा तो यहाँ लिखाएगा 2 - x लिखाएगा। अच्छा 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 लिखाएगा, ये y माइनस क्या लिखाएगा, y - 7 लिखाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा तो ये 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 लिखाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो ये भी प्लस का 1 ही लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब तरीका क्या होता है, सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ने के क्रम में जो चीज़ें खत्म हो रहा है, जैसे ये प्लस का 1 माइनस का 1 से चला जाएगा, अब तो नहीं जा रहा है तो ये अच्छा यहाँ 2 के बाजू में कोई साइन नहीं है तो प्लस का यूज करेंगे हम लोग। तो अब देखिए 2 और 1 3, 3 प्लस में है और -7 है, तो 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, आएगा कि नहीं। और यहाँ y के बाजू में भी कोई साइन नहीं है तो प्लस ही यूज करेंगे, तो कहेंगे -4 + y और -x। अब क्या है, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये वाला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। यहाँ रख दिया जाए, थोड़ा जगह की ज़रूरत है इसलिए इसको छोटा करके साइड में कर लिया। अब क्या होगा, अब इस चीज़ को देखिए, ये जो आया है अब आपको समझना होगा कि यहाँ x का वैल्यू जो है अब 2 आपके पास है, x का वैल्यू 3 भी है 7, तो एक बार आप 3 रख के देखेंगे और एक बार 7। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर x के जगह यहाँ पे क्या रख दें, 3 रख दे, एक बार 3 रखेंगे एक बार 7, तो x के जगह 3 रखेंगे तो ये -4 ये -3, 4 और 3 7, तो -7 आएगा और प्लस का y आएगा। अब y के जगह क्या रख दिया जाए, y के जगह क्या रख दिया जाए कि ये 7 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल हो जाएगा। y के जगह क्या रख दे, तो आप आराम से कह सकते हैं कि y के जगह आप 7 ही रख दीजिए ना सर, और कुछ थोड़ी रखाएगा। अगर आप 7 रख देंगे तो -7 और प्लस का 7, प्लस माइनस खत्म होकर 0, और 0 भी तो 11 से पूरा कटता है, 0 सभी संख्याओं से पूरा कटता है केवल 0 को छोड़कर, तो 0 आ जाएगा तो भी 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि y के जगह 7 रखाएगा। और ध्यान दीजिएगा कभी भी हम लोग y का वैल्यू प्लस में ही रखते हैं, माइनस में नहीं रख सकते हैं क्योंकि डिजिट कभी माइनस में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे क्या आया कि अगर हम x को 3 रखेंगे ना तो y हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग ये देखेंगे, इसको दोबारा से लिख लेंगे, इस चीज़ को दोबारा से ध्यान दीजिएगा। मतलब हमारे पास क्या इक्वेशन था कि -4 + y और -x ये था। अब क्या है कि इसमें अब क्या होगा, एक बार इसी इक्वेशन में x के जगह 3 रखे ना, अब x के जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर x के जगह हम लोग 7 रखेंगे, यहाँ पे x के जगह 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, माइनस का 11 और प्लस का क्या आएगा, y। अब y के जगह क्या रख लिया जाए कि 11 से कट जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप 0 रख लीजिए,
अगर हम यहाँ पे 0 रख लेंगे, y के जगह 0 रख लेंगे तो ये -11 हो जाएगा पूरा, और -11 भी तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, और कोई वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे y के जगह क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अगर किसी को लग रहा हो कि y के जगह हम 11 क्यों नहीं रख ले रहे सर, 11 में से 11 जगह 11 नहीं रख सकते, 11 2 डिजिट है, आप 2 डिजिट का नंबर यहाँ नहीं रख सकते, ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल डिजिट ही रखाता है यहाँ पे, क्योंकि मिसिंग जो होता है वो सिंगल डिजिट है। तो y के जगह यहाँ 0, इसका मतलब क्या आया, 0 रखेंगे तो -11 11 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ x जब हम 7 रखेंगे ना तो जो y होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। जब x यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं कि अगर हम लोग ध्यान दिया जाए तो फिर से लिख दे रहे हैं कि x 7 लेंगे तो y कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इस चीज़ को देख लीजिए। अब क्या होगा, अब यही देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन सेम था, ऐसा ही था 3 नंबर क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग ये सेट को रख के देखेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया था कि 7x - 2y, तो हम पहला वाला रख के देखते हैं कि x 3 रखेंगे तो y 7 रखना होगा। तो देखिए x को 3 रख रहे हैं, x को हम लोग 3 रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x को हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो y क्या लेना होगा, 7 लेना होगा कि नहीं लेना होगा। तो 70 21, ध्यान दीजिएगा, तो ये 70 21 हो जाएगा, और माइनस, और 7 दूनी 14, 21 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन में 7 है तो हाँ है, तो अगर ऑप्शन में 7 है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर 7 आ गया है और आंसर 7 होगा, तो इसी को यूज किए तो हो गया। अगर 7 नहीं रहता तो आप ये वाला वैल्यू यूज करते, वो वाला ऑप्शन में होता है। आप चाहे तो उसको हम दिखा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको हम दिखा भी सकते हैं कि क्या आपका आया था, जो इक्वेशन है आपका क्या था, 7x - 2y। अब आप देख लीजिए यहाँ पे x के जगह अगर 7 रखेंगे, x के जगह हम अगर 7 रखेंगे तो y के जगह 0 रखना होगा, तो 7 7 49, और 49 में से 2 0 जब 0 हो जाएगा, घटेगा तो 49 आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में 49 नहीं है, क्या है ऑप्शन में, 7 है, इसीलिए 7 होगा। अगर ऑप्शन में अगर 7 नहीं होता तो 49 होता। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ये 3 जैसा ही क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन 88 के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन थे, हमने सारा करा दिया आपको। 88 पे इतना पढ़ने के बाद आपका कुछ नहीं छूटेगा। 88 के रूल पे जब क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा, क्योंकि हमने मतलब 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक सारा क्वेश्चन करा दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।